एक प्रेग्नेंट औरत जब होटल में घुसती है तो किसी को शक भी नहीं होता कि वो एक टॉप क्लास की किलर है। उसका प्लान बड़ा सिंपल था, उसे बस प्रेग्नेंट होने का नाटक करके तबीयत खराब होने का बहाना करना था। वो गार्ड्स को बताती है कि उसे लो ब्लड शुगर की प्रॉब्लम हो रही है और जैसे ही गार्ड उसके लिए कुछ मीठा लाने जाता है, लीना फौरन उठ खड़ी होती है और एम्बेसडर के असली फोन को एक नकली सोन से बदल देती है जिसके अंदर एक खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार लगा था। बस कुछ ही देर में ये हथियार एक्टिवेट होकर एम्बेसडर को पल भर में मौत की नींद सुला देगा। आखिर एक मासूम सी दिखने वाली प्रेग्नेंट औरत पर कोई कैसे शक कर सकता है। और तभी होटल की लॉबी में अफरात फरी मच जाती है। एम्बेसडर के लोग जोर जोर से एम्बुलेंस के लिए चिल्ला रहे थे और इसी बीच लीना चुपचाप लिफ्ट की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन तभी एक सिक्योरिटी गार्ड मदद बुलाने के लिए बाहर भागता है और उसकी नजर लीना पर पड़ जाती है क्योंकि उस वक्त होटल में वही अकेली बाहर की इंसान थी जिसने अंदर एंट्री ली थी। लेकिन लीना बिल्कुल भी नहीं घबराती क्योंकि एक किलर होने के नाते वो पकड़े जाने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। लिफ्ट के बाहर खड़ा बच्चा भी शायद पहली बार इतनी फुर्तीली प्रेग्नेंट औरत को फाइट करते देख रहा था। दोनों के बीच लिफ्ट के अंदर ही जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लीना फाइटिंग में तो माहिर थी लेकिन छोटी जगह में अपनी स्पीड का फायदा नहीं उठा पा रही थी। पर उसका नकली पेट बहुत काम आता है जो उसे चाकू के हमले से बचाता है। लेकिन लिफ्ट के अंदर इतना शोर हो चुका था कि अब लीना का चुपचाप निकलना नामुमकिन था। इसलिए वो गार्ड की गन निकालकर बाहर की तरफ अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है और हीरो की तरह उसे एक भी गोली नहीं लगती। वैसे भी लीना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी और उसकी एग्जिट टीम ने पहले से ही भागने का पूरा प्लान बना रखा था। उसे बस साइड की स्टाफ वाली सीढ़ियों से नीचे जाना था और वो बिल्डिंग से आसानी से निकल जाती। लेकिन गार्ड्स को चकमा देने के लिए लीना एक दूसरा रास्ता अपनाती है। जब सिक्योरिटी गार्ड्स दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं तो उन्हें खिड़की पर एक बड़ा सा छेद दिखता है। उन्हें लगता है कि किलर ऊपर से कूदकर भाग गई है, पर ये लीना का एक धोखा था। असल में वो सीढ़ियों में पहुंचकर अपने कपड़े बदल रही थी और कुछ ही मिनटों के अंदर वो प्रेग्नेंट औरत से एक होटल की स्टाफ बन जाती है और बड़े आराम से बाहर निकलती है। दूसरी तरफ गार्ड्स को उसे रोकने का मैसेज तो मिलता है लेकिन उन्हें टारगेट की जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो पूरी तरह से गलत थी। अब लीना को बस अपनी टीम से मिलने वाली जगह पर पहुंचना था और उसका ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब उसकी एग्जिट टीम के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। एक अनजान आदमी उनके कमरे में घुसकर टीम मेंबर को बेहोश कर देता है और फिर वो लीना को करने की लोकेशन ही बदल देता है। इस सबसे अनजान लीना को नई लोकेशन का मैसेज मिल चुका था और सबवे स्टेशन से निकलने के बाद उसे एक बार फिर अपना हुलिया बदलना था ताकि कोई उसका पीछा ना कर सके। वो एक अंधेरी जगह पर जाकर कुछ ही सेकंड्स में अपना पूरा लुक बदल लेती है। उधर दूसरी तरफ डेविड नाम का ये आदमी उस नई लोकेशन पर गाड़ी लेकर पहुंच जाता है और एक्शन शुरू करने के लिए अपने बैग से एक बच्चे की गाड़ी निकालता है। खिलौने से असली टीम का ध्यान भटकाता है और साइड में छुपा हुआ डेविड फौरन उन पर हमला कर देता है। वो उन्हें जान से नहीं मारता क्योंकि उसे ये काम चुपचाप करना था, लेकिन उसे गाड़ी की हेडलाइट पर एक स्क्रैच नजर आता है। इस स्क्रैच को देखकर डेविड को चिंता होने लगती है कि कहीं उसका प्लान फेल ना हो जाए। लेकिन लीना से मिलने का ये इकलौता मौका था जिसे वो गंवाना नहीं चाहता था और वो गाड़ी को तय की हुई जगह पर पार्क कर देता है और चुपचाप लीना के आने का इंतजार करने लगता है। लेकिन लीना कोई आम किलर नहीं थी। आते ही उसकी तेज नजर गाड़ी पर लगे उस स्क्रैच पर पड़ जाती है। वो समझ जाती है कि सिचुएशन में कुछ तो गड़बड़ है और उसे खतरे का एहसास हो जाता है। उसकी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी खराब गाड़ी नहीं भेजती, इसका मतलब ड्राइवर कोई और है। और लीना फौरन वहाँ से भाग खड़ी होती है और जाते जाते भीड़ में भगदड़ मचाने के लिए अपनी गन भी निकाल लेती है। एक बार वो भीड़ में घुस गई तो उसे पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। डेविड भी समझ जाता है कि इस चालाक लड़की को पकड़ना आसान नहीं है। वो गाड़ी रोककर उसका पीछा करना चाहता था लेकिन पास खड़ी पुलिस उसे देख लेती है क्योंकि यहाँ गाड़ी पार्क करना मना था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता और उसका प्लान फेल हो जाता है। डेविड को वहाँ से निकलना पड़ता है। अगली सुबह डेविड सुपरमार्केट से रबर के ग्लव्स और क्लीनिंग का सामान खरीदता है और अपनी गाड़ी को अंदर बाहर से अच्छी तरह से साफ करने लगता है। लेकिन उसे कोई साफ सफाई का शौक नहीं था बल्कि वो अपने आने के सारे सबूत मिटा रहा था क्योंकि डेविड भी पहले एक किलर था और लीना असल में उसी की बेटी है। कुछ साल पहले इस खतरनाक दुनिया से निकलने के लिए उसने अपनी मौत का नाटक किया था और अपनी बेटी को एक दोस्त के भरोसे छोड़ दिया था। लेकिन कुछ साल बाद उसके दोस्त की अचानक मौत हो गई और उस ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी बेटी को अपना अगला टॉप क्लास का किलर बना दिया। डेविड जानता था कि इस काम में कितना खतरा है, इसलिए वो अपनी बेटी से मिलकर उसे अपने साथ यहाँ से दूर ले जाना चाहता था। लेकिन उसने अपनी पत्नी से वादा किया था कि अगर उसका प्लान फेल हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन के शक से बचने के लिए उन्हें फौरन छुपना होगा और फिर कुछ साल बाद दोबारा कोशिश करनी होगी। पर डेविड को ये मंजूर नहीं था क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ उसकी बेटी की जान का खतरा बढ़ रहा था। इसलिए वो अपनी पत्नी के खिलाफ जाकर एक आखिरी कोशिश करने का फैसला करता है और इस बार वो ऐसा जाल बिछाने वाला था कि लीना खुद उसे ढूंढते हुए उसके पास आई।